महाकाल मंदिर में 2 बार आगजनी की घटनाओं के बाद मॉक ड्रिल का आयोजन, कर्मचारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में बीते वर्षों में 2 बार आगजनी की गंभीर घटनाएं सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह मॉक ड्रिल जिला प्रशासन के सहयोग से होमगार्ड और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा करवाया गया। ड्रिल के दौरान कृत्रिम रूप से आग लगाई गई और रियल टाइम में उसे बुझाने का अभ्यास करवाया गया। इसमें मंदिर कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और समुचित समन्वय स्थापित करने की तकनीकें सिखाई गईं। प्रशिक्षण सत्र में फायर सेफ्टी उपकरणों के सही उपयोग, प्राथमिक दमकल सहायता, आपातकालीन निकासी प्रक्रिया और अन्य सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने व्यवहारिक उदाहरणों के साथ इन सभी प्रक्रियाओं को समझाया, जिससे कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि हो सके। महाकाल मंदिर में हाल ही के 2 वर्षों में 2 बड़ी आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना होली के अगले दिन धुलेंडी पर भस्म आरती के दौरान हुई थी, जिसमें लगभग 14 पुजारी और पांडे घायल हुए थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु भी हुई थी। दूसरी घटना हाल ही में 5 मई को सामने आई है, जब मंदिर परिसर में स्थित फैसिलिटी सेंटर के ऊपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल ज़रूर खोल दी। इन घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन अब सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो अभी अचानक एक घटना हुई थी आग लगने की, और जिसपे तत्काल काबू पा लिया गया, कोई जनहानि और किसी भी तरह की हानि नहीं हो पाई। उसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के हों या होम गार्ड के हों या और पदाधिकारी हों, उन सबको एक फायर संबंधी एक जानकारी, छोटी सी एक जानकारी ऐसी दी जाए जिससे कि वो मुसीबत आने पे घबराए ना और अच्छे से उसका बचाव समय रहते कर सके। क्योंकि छोटी आग आगे जाके बड़ी हो जाती है, तो अगर छोटे रूप में ही उसको ठीक कर लिया जाएगा तो वो अपन तुरंत के तुरंत उस आपदा पे नियंत्रण कर लेंगे। तो उसी संबंध में यहाँ पे आज होमगार्ड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और एसडीआरएफ की टीम उनका एक प्रदर्शन यहाँ पे करेगी मॉक ड्रिल का। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके की आग होती है, किन किन तरीके की होती है, तेल की आग, कागज की आग, इलेक्ट्रिक आग, और उन पे हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं बगैर घबराए। कितनी बार होगी ये मॉक ड्रिल आज? ये आज 3 शिफ्ट में है और इसके बाद फिर कल और परसों 2 दिन और है, 3 दिन का प्रोग्राम है। कर्मचारी रहेंगे इसमें मॉक ड्रिल में शामिल? कौन कौन से कर्मचारी रहेंगे? ये जो क्रिस्टल एजेंसी है और एक और प्राइवेट एजेंसी है, हाँ एसएस है, मंदिर कर्मचारी हैं, मंदिर प्रबंध समिति के भी जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी इसके में भाग लेंगे। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर से जुड़े लोगों को, सभी लोगों को इसमें एक बार उनको अवगत करा दिया जाए कि हमको क्या कार्रवाई करना है आपदा के साथ। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं रोहिताश पाठक, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड। थैंक यू। जल्दी आया करो नहीं। रोल सर, आज यहाँ पर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, महाकाल मंदिर में कुछ समय पहले एक आग की एक घटना हुई थी, आग लगने की, और उस पर तुरंत काबू भी पा लिया गया था। उसी को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि यहाँ सुरक्षा में तैनात जो विभिन्न एजेंसियों के जो लोग हैं, उन्हें फायर फाइटिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से निपटा जावे, उसको लेकर के प्रशिक्षित किया जावे। हाल ही में हमारे पड़ोसी देशों से जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं, उसमें शासन के ये भी निर्देश हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो भूमिका जैसे निभाएंगे, और हवाई हमले या किसी इस प्रकार की अपरिस्थितियां बनती हैं तो उस समय सिविल डिफेंस के वॉलंटियर किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेंगे, और बिना हड़बड़ाहट के, बिना पैनिक हुए और धैर्य और सूझबूझ के साथ विशाल जो अपना नागरिक समुदाय है उसकी किस प्रकार से हिफाजत की जाए, तो इसको लेकर के भी हम यहाँ
उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हवाई हमलों के समय हमें किस प्रकार रिस्पॉन्ड करना, आग लग जाए या और भी इस प्रकार की कोई घटना अगर जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उस समय इसको लेकर के होमगार्ड और एसडीआरएफ के हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं वे यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज प्रशिक्षण का पहला दिन है। यह प्रशिक्षण यहाँ निरंतर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आपका सब पूरा है। मैं संतोष कुमार जाट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एसडीआरएफ जिला उज्जैन।